भगवान सभी लीला करते हैं। माखन की चोरी करते, छोटी सी अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण करते। भगवान लौकिक के जैसी भी लीला करते हैं। सत्यभामा के पिता सत्राजित का मरण हुआ तो भगवान ने विचार किया आज थोड़ा रोना ही चाहिए। मैं न रोऊं तो सत्यभामा मेरे को रोज सुनाएगी। मेरे पिताजी का मरण हुआ तो उनके आंख में 2 आंसू आई नहीं थे। भगवान कहते मेरे को सब कुछ आता है तो रोना भी आता है। सत्राजित का मरण हुआ तो रोने के लिए बैठे। ससुर जी थे, मेरे मस्तक ऊपर छत्र था, हाय रोने लगे। सभी लीला भगवान करते। भगवान ने कभी एक लीला नहीं की। भगवान को अजीर्ण हो गया है, भगवान को बुखार आया है, ऐसी लीला भगवान ने कभी नहीं की। रोज 56 भोग का भोजन करते हैं तो भी उनको कभी अजीर्ण नहीं होता, कभी बुखार आया नहीं है। श्री कृष्ण महायोगी है। योगी का यही लक्षण है, योगी कभी रोगी नहीं हो सकता। योग का फल है रोग का विनाश। योगी रोगी होवे तो समझना उसके योग में भूल है। योग का फल है कभी रोग होवे नहीं। श्री कृष्ण महायोगी है, रोज 56 भोग का भोजन करते थे, कभी उनको अजीर्ण हुआ नहीं है, बुखार आया नहीं। अब 2-3 दिन 56 भोग का प्रसाद लो तो आपकी क्या दशा होगी? अच्युतन जी जो होने जाएगा तुम्हें क्या होने वाला? रोज 56 भोग खाते थे। श्री कृष्ण महायोगी है, श्री कृष्ण महाभोगी है। योग और भोग दोनों विरुद्ध है। योगी भोगी नहीं हो सकता और भोगी योगी नहीं हो सकता। भगवान के जैसा कोई महायोगी हुआ नहीं है और भगवान के जैसा कोई महाभोगी भी हुआ। विरक्त सन्यासी महात्मा गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म विद्या के जितने आचार्य हुए हैं सभी संतों की पूजा करते हैं। मध्य में गोपाल कृष्ण को बैठाते। 16,000 रानियों के मध्य में जो विराजमान है उन्हीं को विरक्त साधु सन्यासी महात्मा मध्य में बैठा करके उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण महान सन्यासी है। सन्यासी उसी को कहते हैं जो सभी को आत्मभाव से देखता है। मेरे अंदर चेतन परमात्मा जो है वही सभी में है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, आंगन में शत्रु आए और मित्र आए, आप दोनों को एक आंख से देखोगे। आपका शत्रु आया है और आपका मित्र आया है, मानव 2 आंख से जगत को देखता है। श्री कृष्ण भगवान सभी को एक आंख से ब्रह्म भाव से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, एक बार द्वारका में दुर्योधन गया है और अर्जुन गया है। दुर्योधन दुष्ट है, दुर्योधन शत्रु है, दुर्योधन को प्रेम से देखा। अर्जुन मित्र है, मित्र आवे कि शत्रु आवे, भगवान सभी को आत्मभाव से ब्रह्म भाव से देखते। दुर्योधन ने कहा मैं मांगने के लिए आया हूं, अर्जुन ने कहा मैं भी मांगने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा मैं दोनों को दूंगा, शांति से बैठो। दुर्योधन को कहा है दोनों मांगने के लिए आए हो, एक के पक्ष में मैं अपनी नारायणी सेना देता हूं और एक के पक्ष में मैं अकेला रहूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बातें करूंगा। दुर्योधन अपने को बड़ा सयाना समझता था। दुर्योधन को मांगना आया नहीं। दुर्योधन ने विचार किया, ये तो कहते हैं मैं अपने शस्त्र लूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, मैं थोड़ी बातें करूंगा। मेरे को बातें करने वाले की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत है। दुर्योधन ने कहा मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, चतुरंगिनी सेना मेरे को दे दो। नारायण सेना दुर्योधन को दी है, दुर्योधन को मांगना आया नहीं। आंगन में शत्रु आवे के मित्र आवे, श्री कृष्ण भगवान सभी को प्रेम से देखते, सभी को आत्मभाव से देखते हैं। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा जगत को आत्मभाव से देखते। मेरे अंदर चेतन रूप से जो नारायण है सभी में वही है। सभी को जो आत्मस्वरूप से देखता है, आत्मस्वरूप में जो सबको देखता है वही सन्यासी है। श्री कृष्ण महान सन्यासी है। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। सभी रानियों के साथ प्रेम तो करते हैं, उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है।
गृहस्थाश्रम में बाहर से घर के लोगों के साथ प्रेम बताना, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करना। गृहस्थ धर्म श्री कृष्ण जगत को समझाते। श्री कृष्ण लीला में सभी को आनंद आता है। नवम स्कंध के समाप्ति में संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन किया है। दशम स्कंध का अब आरंभ होता है। दशम स्कंध की लीला अति मधुर है। अब मन से गोकुल वृंदावन में ही रहना है। आपका मन जहां है वहां आप हो, आपका तन जहां है वहां आप नहीं हो। वैष्णव उसको कहते हैं जिसका मन गोकुल वृंदावन में ही रहता। मन को भगवान के चरण में रखो, चरण में से मन हट जाए, मन को भगवान के नाम में रखो, भगवान के नाम में से मन हट जाए तो भगवान की लीला में मन को रखो, लीला में से भी मन हट जाए तो मन को भगवान के धाम में रखो, मन भगवान से दूर न जाए। दशम स्कंध की लीला अति मधुर है, सभी को आनंद देने वाली है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, कृष्ण कथा नहीं छोड़ते। सुखदेव जी महाराज को लंगोटी की भी जरूर नहीं है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला ही दिखता है, जगत में दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है। जब पांडु रोग बढ़ जाता है, एक रोग में ऐसी शक्ति है, वो रोग होने के बाद जगत पीला ही दिखता है। ज्ञान और भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते। साधारण ज्ञान में, साधारण भक्ति में जगत और ईश्वर ऐसे दो तत्व रहते। ज्ञान भक्ति जब अति से बढ़ जाती है जगत रहता ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि ऐसी स्थिर थी, उनको कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं। गंगा जी में सुंदर देव कन्या अप्सराएं स्नान करती थी। सुखदेव जी महाराज वहां से जाते हैं, आंख खुली है, सुखदेव जी को खबर नहीं पड़ती है कोई स्त्री स्नान कर रही। सुखदेव जी महाराज जानते नहीं है कि जगत में कोई पुरुष भी होता है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि सर्वकाल स्थिर रखना बड़ा कठिन है। कृष्ण कथा करते हैं, सुखदेव जी महाराज को लंगोटी की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण कथा करने से क्या लाभ? कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है भगवान के दर्शन में, स्मरण में जो तन्मय होता है उसी को आनंद मिलता है। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भोगना ही पड़ता है। जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, वहां आनंद होता है। आनंद जगत को जो भूल जाता है भगवान के दर्शन स्मरण में जो देहभान भूल जाता है। सुखदेव जी महाराज को समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद कथा में मिलता है। समाधि में जगत की विस्मृति है और कथा में भी जगत की विस्मृति है। कृष्ण कथा इसी मधुर है, वक्ता बहुत प्रेम से श्री कृष्ण स्मरण करता हुआ कथा करता हो, वक्ता को याद नहीं आता इस गांव का नाम क्या है, किस गांव में मैं बैठा हूं।
बड़े बड़े योगी जगत को भूलने के लिए नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, तो भी जगत नहीं भूलता है। जगत को भूलने के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जगत भूलता नहीं। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, आंख बंद करके जहां बैठते हैं उनको भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है, घर की तिजोरी दिखती है। ध्यान करने से खबर पड़ती है मेरा मन कितना बिगड़ा है। आपके मन में जो है वही मन में से बाहर आवेगा। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में अब जगत है नहीं, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, परमात्मा ही है। ऐसी दशा में सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा करते हैं। कथा में समाधि के जैसा ही आनंद। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, कृष्ण कथा नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण लीला में एक ऐसी शक्ति है। बालकों को कथा में आनंद आता है, जवान को आनंद आता है, स्त्रियों को आनंद आता है, पुरुषों को आनंद आता है, गृहस्थ को आनंद आता है, सन्यासी महात्माओं को आनंद आता है। ज्यादा तो क्या कहे, वक्ता बहुत प्रेम से विवेक से श्री कृष्ण कथा करता हो तो कृष्ण कथा में नास्तिक को भी आनंद है। किसी किसी गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि महाराज मैं नास्तिक था, मैं श्री कृष्ण को मानता नहीं था, आपकी कथा सुनने के बाद मैं पूजा करता हूं, अब हरे कृष्ण मंत्र का मैं जप करता हूं। वक्ता बहुत विवेक से कथा करता हो तो कथा में नास्तिक को भी आनंद आता है। कृष्ण लीला सभी को आनंद देने वाली है, अति मधुर है। श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। संसार में जितने रस है उन रसों में मिठास बहुत कम है, कड़वा ज्यादा है। प्रेम रस अति मधुर रस होता है, प्रेम रस में कड़वाश नहीं है। संसार के सभी रसों में कड़वा ज्यादा होती है। जीव की किसी भी रस में रुचि होती है। कितने जीव ऐसे होते हैं उनको हास्य रस बहुत अच्छा लगता है। महाराज कथा में बहुत हंसे तो उनको मजा आती है, कथा में आनंद आता है, हंसते हैं। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा सुनने के बाद थोड़ा दुख होना चाहिए। मैं इतना बड़ा हो गया, अभी मेरा पाप छूटता नहीं, अभी मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता है। कथा हंसने के लिए नहीं होती। कथा में हास्य रस तुच्छ है। कितने जीवों की हास्य रस में प्रीति होती है। बहुत हंसना अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है जो बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ जाता है, जो बहुत हंसता है वो रोने की तैयारी कर रहा है। अति हंसना अच्छा नहीं है। हास्य रस में कड़वा ज्यादा है, मिठास कम है। श्रृंगार में मीठा जैसा लगता है, श्रृंगार में भी कड़वा ज्यादा है। लग्न होने के बाद घर में सभी अनुकूलता होवे तो पति पत्नी को श्रृंगार में बहुत आनंद आता है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं बहुत सुखी है, स्वर्ग का सुख मिला है, हम सुख भोगते हैं। श्रृंगार में आरंभ में मिठास के जैसा लगता है, दो चार बालक हो जावे, शरीर दुर्बल होता है तब श्रृंगार में कड़वाश आ जाती है। शरीर रोगी हो जाता है तब श्रृंगार में मिठास नहीं रहती। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब अक्कल आती है, मैंने स्वर्ग का सुख नहीं भोगा, मैंने चामड़ी का सुख भोगा, मेरी भूल हो गई। शरीर बिगड़ने के बाद बुद्धि सुधरती है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं रहती है। श्रृंगार में आरंभ में सभी को मिठास के जैसा लगता है,
शरीर दुर्बल होने के बाद, शरीर रोगी होने के बाद श्रृंगार में कड़वाश आती है। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस आरंभ में मधुर के जैसे लगते हैं। संसार में जितने रस है उनमें कड़वा ज्यादा है। मानव श्रीखंड जब तक नहीं खाता है तभी तक श्रीखंड में मिठास है। श्रीखंड बहुत खाने पर श्रीखंड में कड़वाश आ जाती है। कड़वाश तो ऐसी आती है श्रीखंड को देखने की भी इच्छा नहीं होती। ले जाओ यहां से, मेरे को देखना नहीं है। देखने से भी घृणा होती है। श्रीखंड जब तक नहीं खाता है तभी तक श्रीखंड में मिठास है। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड में कड़वाश आ जाती है। देखने की भी इच्छा नहीं होती है। संसार के सभी रसों में मिठास बहुत कम है, कड़वाश ही ज्यादा है। एक प्रेम रस ऐसा मधुर रस है, प्रेम रस में कड़वाश नहीं है, मिठास है। कलयुग के लोगों ने प्रेम शब्द को बिगाड़ दिया। मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम दोनों का आकार थोड़ा समान है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह शरीर का धर्म है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक मोह रहता है। शरीर बहुत बिगड़ जाता है, रोगी हो जाता है, तब मोह रहता नहीं है। शरीर भले बिगड़ जाए, प्रेम का नाश नहीं होता। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मोह शरीर का धर्म है। मोह में मिलन की बहुत उतावल हो जाती है। प्रेम में अतिशय धैर्य होता है। मोह भोग मांगता है और प्रेम भोग देता है। कोई भी जीव प्रेम के बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। परमात्मा के साथ जब अतिशय प्रेम करता है तभी दुख की समाप्ति होती है। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता है। दुख का अंत तब आता है जीव जब परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है। श्री कृष्ण प्रेम रस का अति मधुर स्वरूप है। ऐसी मधुर लीला की है, बालकों का आकर्षण किया है। श्री कृष्ण को, बालकों को श्री कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। कृष्ण लीला में बालकों को आनंद आता है। सभी को आनंद देने वाली है मधुर कथा। कृष्ण कथा में यही विशेषता है। कथा में आनंद आएगा। वारंवार जो कृष्ण कथा सुनेगा भगवान धीरे धीरे उसके मन को खींच लेते। भगवान को कहना मेरा मन बहुत बिगड़ा है, मेरा मन बहुत पाप करता है, मैं देखता हूं मन पाप करता है तो भी मैं उसको रोक नहीं सकता। मेरे को खराब आदत पड़ गई है, मेरे मन को आप खींच लो। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते उसका मन संसार में से हट जाता है। बहुत प्रेम से जो कृष्ण कथा सुनता है, बहुत प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करता है, प्रभु को मनाता है, मेरे मन को खींच लो। मेरे मन को मैं नहीं संभाल सकता, मेरा मन पाप करता है और मैं देखता हूं, मैं जानता हूं पाप करके ही मैं बहुत दुखी हुआ हूं। मैं पाप नहीं छोड़ सकता, मैं अपने मन को संभाल सकता नहीं, मैं शरण में आया हूं, आप कृपा करके मेरे मन को खींच लो। ऐसा बोलो। श्री कृष्ण लीला में ऐसी दिव्य शक्ति है। कृष्ण कथा सुनने से पाप का नाश होता है। श्री कृष्ण कथा का चिंतन जो करता है, क्या मैंने सुना, मनन करने से भगवान धीरे धीरे मन को खींच लेते। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं उसी का मन संसार में से हट जाता है। भगवान कृपा करते हैं, प्रेम रस देते। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। यह जीव जब परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी
दुख का अंत आता है। दशम स्कंध की लीला अति मधुर है। दिव्य लीला का आरंभ होता है। श्री कृष्ण भगवान मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी केज में है, वहां उत्सव हुआ नहीं है। उत्सव तो जब गोकुल में जाते हैं, गोपी बाल कृष्ण के दर्शन में गोपी का हृदय पिघलता है, गोपी पागल हो जाती है। उत्सव तो गोपी करती है, हमारे जैसा साधारण मानव क्या उत्सव करे। गोपियों के चरण में वंदन करो, गोपी की आंख के साथ अपनी आंख मिलाओ, गोपी के मन के साथ आपका मन एक करो, गोपी बनो। उत्सव तो गोपी करती है, जगत की देह की विस्मृति होती है। देव दर्शन में भगवान के स्मरण में जो देहभान मिलता है, उत्सव देहभान भूलने के लिए है, उत्सव जगत भूलने के लिए है, उत्सव भगवान में तन्मय होने के लिए है। कितने लोग उत्सव तो करते हैं, भगवान में तन्मय नहीं होते हैं, प्रसाद में ही बहुत तन्मय हो जाते हैं। कब पूरा होगा, कब प्रसाद मिलेगा, ऐसे विचार जो करते हैं उत्सव नहीं करता। गोपी बनो, गोपी प्रेम में पागल हो जाती है, और गोपी जब बोलती है नंद के आनंद भयो, तब उत्सव करना है। तब तक शांति से कथा सुनो। कितने लोग ऐसे होते हैं मथुरा के कारागृह में जहां प्रकट हुए वहीं उत्सव करने लगते हैं। एक का मन चंचल हो जाए तो उसके पास जो बैठा है उसी का भी मन चंचल होने लगता है, और अनेक का मन चंचल हो गए तो धीरे धीरे मेरे मन पर भी असर होने लगती है। शांति से कथा सुनो, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको कभी कभी ऐसा भास होगा, मैं इस समय वृंदावन में बैठा, मैं गोकुल में हूं, मैं नंद बाबा के घर में हूं। ये कथा अति मधुर है, दिल में। दशम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है। कृष्ण कथा में आपने बहुत संक्षेप किया, विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा सुनने की इच्छा, सभी लोगों को सुनने की इच्छा है। कृपा सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। प्रेम से भगवान का स्मरण करो तो भगवान आपके हृदय में आए। जगत का स्मरण करने से लाभ नहीं है, नुकसान है। किसी को प्यास लगी है और पानी 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 रटन करे और पानी का स्मरण करे, पानी आपके पास आवेगा? आपको उठ करके पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है, पानी कभी आपके पास आवेगा नहीं। भगवान चेतन है, आप जहां बैठ करके भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम में तन्मय हो जा, वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। जड़ वस्तु का ध्यान करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। चेतन परमात्मा का जो ध्यान करता है, जहां आप हो वहां भगवान प्रकट हो जाए। सुखदेव जी के हृदय में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण भगवान को वंदन करके कहा है, राम जी की लीला बहुत सरल थी, राम जी की कथा तो मैंने की, आपकी सभी लीला अटपटी है, आपकी कथा आप ही करो। अब मैं कथा नहीं करता, मैं आपका दर्शन करता हूं, मैं आपके नाम का जप करता हूं। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा करता हूं। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में ऐसे तन्मय हुए हैं, मैं कथा करता हूं भूल गए। सुखदेव जी महाराज के मुख से श्री कृष्ण ही बोलते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितम कलिकल्मषगणम व्याहरतुमारभत भागवत प्रधान। वैयासकी स भगवान भगवता श्री कृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान सुखा।
श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है, मैं बोलता हूं, मैं कथा करता हूं। जब तक वक्ता को याद आता है मैं पंडित हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं लोगों को समझाता हूं, तब तक उसकी कथा में भगवान नहीं आते। वक्ता भगवान के दर्शन में स्मरण में मैं वक्ता हूं यह भी जब भूल जाता है, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा करता हूं। राजन, तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करता है उसका मन भी शुद्ध होता है। भागीरथी गंगा में अनेक बार स्नान करने पर भी मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती है। जो कृष्ण लीला का चिंतन करता है धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है। वस्ती बहुत बढ़ने से पृथ्वी को वजन नहीं लगता है, पाप जब बढ़ता है तो वजन लगता है। कंस, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दुर्योधन, ये सब दुष्ट राजा अनेक देश में उत्पन्न हुए थे, प्रजा को बहुत त्रास देते थे। कंस ऐसा दुष्ट था, बाप को मारता था। जो बाप को मारता है वो क्या न करे। प्रजा बहुत दुखी हुई है। ब्रह्मादि देव क्षीर समुद्र के किनारे आए हैं। भगवान नारायण की चरण पादुका की पूजा करते, फिर प्रार्थना करते। पूजा के बाद प्रार्थना होती। पूजा किए बिना भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं। प्रथम थोड़ी भी पूजा करो। मानव को भगवान की पूजा करने में आलस आता है, यही बड़ा पाप है। प्रेम से पूजा करने की बहुत जरूरत है। चरण पादुका की प्रथम पूजा करते हैं। सभी देवों ने प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब प्रार्थना करो तब जगत को भूल जाओ, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के बोलो। यहाँ भगवान विराजमान है, मैं जो बोलता हूं मेरे भगवान सुनते। जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के प्रार्थना करो। प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतना फल जल्दी मिलता है। यहाँ भगवान विराजमान है। प्रार्थना में अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करना है। ब्रह्मा जी सभी देव प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की बहुत तन्मयता हुई। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है। भगवान ने कहा अब मेरा जल्दी प्रागट्य होने वाला है। मथुरा के कारागृह में प्रागट्य होगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि गोकुल में वृंदावन में अवतार धारण मैं आऊं। ब्रह्मा जी सभी देवों को समझाते हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान की आज्ञा हो गई है, अब चिंता छोड़ो, अब भगवान का चिंतन करो। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, उस देव को आपकी सही चिंता है। चिंता करना नहीं। जिसका बाप मर जाता है वह चिंता करता है। मेरे भगवान अमर है, घर में विराजमान है, मेरे भगवान को मेरी सब चिंता है। परमात्मा मेरे पिता है। चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। ऐसा भाव दृढ़ करो। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। चिंता करना नहीं। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि कदापि। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस समय मथुरा में वसुदेव जी का लग्न देवकी जी के साथ हुआ। वसुदेव देवकी रथ में बैठ करके घर में जाने को तैयार हुए हैं। कंस राजा ने विचार किया है देवकी जी मेरी बहन है, उसको पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा।
रथ में कंस सारथी होकर के बैठा है, अब रथ निकलने वाला है। उस समय देवों ने विचार किया, वसुदेव जी महान वैष्णव है, कंस वसुदेव जी के साथ वेर करे, वसुदेव जी को त्रास देवे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। पापी दुखी होता है, भगवान को जल्दी दया नहीं आती, बहुत पाप किया है, अब रोता है। जीव पाप करता है तब हंसता हुआ पाप करता है, पाप की सजा होती है तब रोता है। नहीं होता। वसुदेव जी महान वैष्णव है, भगवत भक्त है, कंस वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। ऐसा विचार करके देव आकाशवाणी के द्वारा बोलते हैं। देवों ने कंस को कहा है, मूर्ख तेरे को अक्ल नहीं है, जिस देवकी को पहुंचाने के लिए तू जाता है, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। कंस राजा ने आकाशवाणी सुनी। कंस ने विचार किया, देवकी को मैं मार डालूं तो गर्भ रहेगा नहीं, मित्र शत्रु हो जाता है। समय जब बदलता है तब मित्र शत्रु हो जाता है। कंस प्रेम से पहुंचाने के लिए जाता था, आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है, शत्रु हो गया, देवकी जी को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी समझाते हैं, क्या करते हो, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ता है, मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। जिसका मरण मंगलमय हुआ वो किसी मां के पेट में नहीं जाता है। मरण बिगड़ता है वेर करने से, और मरण बिगड़ता है वासना से। वेर और वासना का जो विनाश करता है, किसी भी जीव के साथ वेर हुआ हो, 1-2 बार उसके घर में जाकर के हाथ जोड़ो, वेर का विनाश करो। वेर से मरण बिगड़ता है, वासना से मरण बिगड़ता है। मन को बार बार समझाओ, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख अनेक बार भोगा न हो। सुख भोगने से आज तक शांति कहां मिली है? अब सुख भोगने से क्या शांति मिलेगी? अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब सतत भक्ति करना। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। विवेक से मन को समझाओ, वासना का विनाश करो, वेर का विनाश करो, मरण मंगलमय होगा। जिसका मरण मंगलमय होता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। वसुदेव जी ने तो बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कंस मानता नहीं। कंस ने कहा, मैं आकाशवाणी मैंने सुनी है, देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, इसको मैं मार डालूंगा तो मेरे काल का जन्म होगा नहीं। वसुदेव जी समझाते हैं, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है। स्त्री लक्ष्मी जी का अंश है। स्त्री अपराध करे तो भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। स्त्री के साथ बोलना छोड़ दो, एक अक्षर बोलना ही नहीं, सुधरेगी। मारना नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तेरी छोटी बहन है, इसको जो मारता है ये योग्य नहीं। तेरी अपकीर्ति होगी। जिसकी जगत में अपकीर्ति है वो जीते जी मरा हुआ ही है। जिसकी अपकीर्ति छाई भई वह यमलोक गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखना ही मानती।
जो अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखता है वो महान तीर्थ में है। वसुदेव जी उपदेश करते हैं, कंस मानता ही नहीं। वसुदेव जी ने कंस राजा को समझाया है, देवकी को तू मारेगा तेरी अपकीर्ति होगी, देवकी के यहां जितने बालक होने वाले सभी मैं तेरे को दे दूंगा। कंस को यह विचार अच्छा लगा, मेरी छोटी बहन है, उसको मारने से मेरी अपकीर्ति होगी, देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। कंस ने कहा मेरे को वचन दो, वचन दिया है, विश्वासघात न करो, ना विश्वासघात नहीं करो। कंस के त्रास से देवकी जी को छुड़ा करके कंस अपने घर में, वसुदेव देवकी घर में आए, देवकी को छुड़ाया, बालक हुआ है। वसुदेव जी को याद आता है, मैंने कंस राजा को वचन दिया, देवकी का बालक ने तेरे को। अंदर जाते हैं, बालक बहुत सुंदर था। देवकी जी रोने लगी, मेरा भाई उसको मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा मेरे को पाप करना नहीं, मैंने उसको वचन दिया है, विश्वासघात महापाप। देवकी जी रोती है। वसुदेव जी ने विचार किया, नहीं, बालक को उठाया, कंस के दरबार में ले आए हैं। कंस राजा के सन्मुख बालक को रखा है। 2-3 दिवस का बालक था, उसको देख करके कंस का हृदय पिघलता। धन्य है वसुदेव को, मैं जानता नहीं था उनके यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे को जो वचन दिया वो सत्य करने के लिए बालक को यहां ले आए। कंस की बुद्धि सुधरती है। वसुदेव जी का सत्संग हुआ है। वसुदेव जी को पाप का कितना भय लगता है, मेरे को भी पाप करना नहीं है। आकाशवाणी ने कहा है, देवकी जी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो प्रथम पुत्र हुआ है, इसको मारने से मेरे को क्या मिलेगा। कंस की बुद्धि सुधरती है। कंस ने वसुदेव जी को कहा है, ये बालक आपके घर में ले जाओ, 7 बालक घर में रखना, 8वां जो होगा वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। 7 बालकों को घर में रखो। वसुदेव जी को आनंद हुआ है, बालक को लेकर के वसुदेव जी घर में। भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज को सब खबर पड़ जाती है, भगवान की क्या इच्छा है। नारद जी ने विचार किया, कंस की बुद्धि सुधरे तो कंस जल्दी मरेगा नहीं। ऐसा दिखता है नारद जी महाराज जहां जाते वहां कलह जगाते। नारद जी के कलह में समाज का कल्याण होता है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगाते। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए कंस राजा के घर में गए। कंस ने स्वागत किया है। नारद जी कंस राजा को समझाते, अरे देवों की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई होती, उसका अर्थ समझना बड़ा कठिन होता है। जो शत्रु के ऊपर दया रखता है वो ठीक नहीं है। शत्रु को कभी साधारण समझना नहीं, रोग को कभी साधारण मानना नहीं। साधारण रोग कभी बहुत दुख देता है, पाप को साधारण समझना नहीं। साधारण पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। पाप, रोग और शत्रु तीनों समान है। शत्रु के ऊपर तो दया भाव रखता है, ठीक नहीं है। अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई होती है। 8वां जो पुत्र होने वाला है उसी को हम प्रथम माने तो आज जो हुआ है सो 8वां होगा कि नहीं। कंस ने कहा 8वां जो होने वाला है
उसी को प्रथम गिनने से आज जो हुआ है वो 8वां हो जाएगा। अरे कोई भी बालक 8वां हो सकता है। अंगूठे से गिनती करो तो छोटी अंगुली 5वीं होती है, छोटी अंगुली से गिनती करो तो अंगूठा 5वां हो जाता है। ये तो गिनती करने वाले के मन ऊपर आधार है। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस ने कहा महाराज तो बालक को, एक एक बालक को मार डालो। नारद जी महाराज बोलने में बड़े चतुर है। नारद जी ने कहा अब मेरा संध्या करने का समय हो गया है, जय श्रीमन नारायण, मैं संध्या करने के लिए जाता हूं। तेरे को जो योग लगे सोकर, मेरे को संध्या करनी है। नारायण नारायण कीर्तन करते नारद जी वहां से चले गए। कंस का बुद्धिभेद किया। कंस ने विचार किया संत कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि बालक को तू मार डाल। उनका कहने का अभिप्राय यही था, बहुत प्रेम से मेरे को कहने के लिए आए थे, मेरे को समझना चाहिए। वसुदेव देव की देखते हैं और कंस बालक को मारता। वसुदेव देवकी को कारागृह में रखता है, कोई अपराध नहीं है, हाथ में पांव में लोहे की बेड़ी है। थोड़ा विचार करो, ये भगवान के जो माता पिता होने वाले हैं, वसुदेव देवकी ने कितना दुख सहन किया। कोई अपराध नहीं है, कैद में रखता है, संपत्ति का नाश हुआ है, संतति का नाश हुआ है। कारागृह में वसुदेव देवकी अति दुख को सुख समझ करके भक्ति करते। दुख को सुख मानो, भक्ति करो। जो दुख सहन करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। सुख में भगवान की कृपा समझना, ये तो साधारण वैष्णव का लक्षण है। अति दुख में जो भगवान की कृपा मानता है, कारागृह में अति दुख है, अति दुख में वसुदेव देव की हृदय को जलाते नहीं है। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, हमको कैद में रखा अच्छा हुआ। कारागृह में दिन भर भक्ति करने का समय मिलता है। यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता, यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं है। घर में तो बहुत से लोग मिलने के लिए भी आते हैं, भक्ति में विघ्न करते हैं। सर्वकाल भक्ति करने के लिए भगवान ने मेरे को कैद में रखा। सुख मान करके जो भक्ति करता है उसको भगवान मिलते हैं। कारागृह के अति दुख में मन को शांत रखते, नारायण का ध्यान करते, नारायण नारायण कीर्तन करते। 6 बालकों की हिंसा कंस राजा ने की है। देवकी जी के पेट में 7वां गर्भ रहा है। बलराम जी महाराज आए, भगवान ने योग माया को आज्ञा की है, बलराम जी को उठा करके वहां से गोकुल में, नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी है, रोहिणी जी के पेट में तू रख दे। तेरा जन्म यशोदा जी के यहाँ कन्या रूप से होगा। मेरा प्रागट्य मथुरा के कारागृह में होने वाला है। मेरे पिता मेरे को लेकर के गोकुल में आवेंगे और तेरे को लेकर के मथुरा जाएंगे। कंस तेरे को मारने का प्रयत्न करेगा, उसके हाथ में से निकल जाना, वो क्या मार सकता है। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। संसार मायामय है। कितने काम ऐसे होते हैं भगवान नहीं करते हैं, माया ही करती है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश दे सकते हैं, सूर्य नारायण किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। कितने काम माया ही करती है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। जीव माया का दास होकर के काम करता है तो माया उसको उड़ाती है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो, माया का उपयोग करो। माया के अधीन होना अच्छा नहीं। माया आरंभ में सुंदर सी लगती है,
जीव माया के आधीन होकर के सुख भोगता है तो माया राक्षसी हो जाती है, फिर मन में से निकलती नहीं है। अपने स्वरूप को भूलना नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं माया का गुलाम नहीं हूं। अपने स्वरूप में जो स्थिर रहता है उसको माया त्रास नहीं देती है, जो माया के अधीन हो जाता है उसी को माया रुलाती है। भगवान भी जगत में आते हैं तो माया को लेकर के आते हैं। योग माया को आज्ञा दी है, भगवान जी को वहां से उठाया है, रोहिणी जी के पेट में रखा। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्याह्न काल में श्री बलराम जी महाराज की दाऊ भैया आए। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई है। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन उनका प्रागट्य हुआ है। भगवान जी गोरे हैं, बड़े बलवान हैं। भगवान जी महाराज आंख खोलते नहीं, आंख बंद रखते। भगवान जी ने विचार किया है श्री कृष्ण दर्शन के लिए मैं आंख खोलूंगा, आंख में से श्री कृष्ण को अंदर ले जाऊंगा, फिर जगत को आंख दूंगा। आप जिसको आंख देते हो वह आंख में से आपके मन में आ जाता है। आप जिसको आंख देते हो उसको मन देना ही पड़ता है। जगत को आंख देते हो तो विचार करो किसको मैं आंख देता हूं, किस भाव से देता हूं। जगत को संत उपेक्षा भाव से देखते हैं। आप कथा में आए तब मार्ग में कचरा पड़ा था, वो आपने देखा है। कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं, कचरा आपको याद नहीं आता है। श्री कृष्ण के बिना सब कचरे के जैसा ही है। जगत को उपेक्षा भाव, जगत सुंदर है ऐसा समझ करके जो देखता है उसके मन में संसार आता है। भगवान जी ने निश्चय किया है श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए मैं आंख खोलूंगा। आंख बंद रखते हैं। यशोदा मैया को चिंता होती है कि बालक सुंदर है, इसको किसी की नजर लग गई, आंखें खोलता नहीं। शांडिल्य ऋषि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया। पूर्णमासी को कहा इस बालक की नजर उतारो, आंख खोलता नहीं। पूर्णमासी आई है, भगवान जी के हाथ की पांव की रेखाएं देखती है। पूर्णमासी ने कहा ये बालक के लक्षण सब अच्छे हैं, ये बड़ा ज्ञानी है, ऐसा लगता है आंख बंद करके किसी का ध्यान करता है। यशोदा ये बालक तेरे घर में आया है, अब तेरे को पुत्र होगा ऐसा लगता है, ये बड़ा भाग्यशाली है, तेरे यहां पुत्र होने के बाद ये आंख खोलेगा, दोनों भाई प्रेम से खेलेंगे। यशोदा मैया ने कहा आज तक बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं, अब तो मेरे को आशा नहीं है पुत्र होगा। मैंने तो ऐसा मान लिया है गोकुल गांव में जितने बालक है सभी मेरे ही बालक है, मैं सबकी मां हूं, सभी मेरे ही बालक है। मैंने ऐसा निश्चय किया है। पूर्णमासी समझाती ऐसा नहीं, तेरा पुत्र होना ही चाहिए। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सभी के साथ प्रेम है। नंद शब्द का अर्थ होता है जो सभी को आनंद देता है उसको नंद करो। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के घर में झगड़ा न हो। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था, जो सबको आनंद देता है उसको सभी के आशीर्वाद मिलते हैं। जिसको सभी के आशीर्वाद मिले हैं उसके घर में सर्वेश्वर आते हैं। नंद बाबा सभी को आनंद देते हैं, यशोदा मैया सभी को यश देती है। बाल कृष्णलाल का प्रागट्य हुआ तब यशोदा मैया सभी को हाथ जोड़ती है, मैं तो नाम की मां हूं, आपका बालक आपके आशीर्वाद से हुआ है, बालक को आशीर्वाद दो, आप ही उसके माता पिता हो।
सभी को यशोदा मैया वंदन करके कहती है आपके आशीर्वाद से बालक हुआ। सभी को ऐसा प्रेम हुआ है कन्हैया मेरा ही बेटा है। विधवा, सधवा, गरीब, श्रीमान, सभी को यशोदा मैया हाथ जोड़ती, सभी को यश दिया है। सभी को ऐसा हुआ कन्हैया मेरा ही बालक है। किसी के घर में बालक हो तो गांव के सभी लोग नाचते हैं। बालकृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब गोकुल के सभी ब्रजवासी नाचने लगे। सभी ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा प्रेम हुआ है कन्हैया मेरा बालक है। यशोदा जी ने कहा है मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ, कन्हैया मेरा ही बालक है। इस भाव में सभी का हृदय पिघला है, सभी नाचने लगे कन्हैया मेरा है। गोकुल के सभी ब्रजवासी नंद बाबा को, यशोदा मैया को आशीर्वाद देते थे। सब कुछ अच्छा है, नंद बाबा के घर में पुत्र नहीं है। नंद बाबा के घर में पुत्र हुए, इसीलिए सभी ब्रजवासियों ने निर्जल एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं, रात्रि में जागते हैं, नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारायण की प्रार्थना करते हैं नंद बाबा के घर में पुत्र हो। करने के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन बलराम जी का प्रागट्य हुआ है। भाद्रपद शुद्ध एकादशी से सभी ब्रजवासी निर्जल एकादशी व्रत करते, रात्रि में जागते हैं, नारायण नारायण कीर्तन करते हैं। जिस घर में सभी जीव एकादशी का व्रत करते हैं, जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गायों की सेवा होती है, वहां गोपाल कृष्ण आते। ये ब्रजवासी गोकुल के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है, गरीब है, सभी एकादशी का व्रत करते हैं। आंगन में कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, बहुत प्रेम से भोजन कराते। सभी नारायण की प्रार्थना करते थे। 23 एकादशी होने के बाद श्री कृष्ण का प्रागट्य। आप सभी लोग एकादशी का व्रत करो। आपके आंगन में कोई साधु आवे, गरीब आवे, उसको भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम से पूजा करो। जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गायों की सेवा होती है, वहां गोपाल कृष्ण आते। ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, प्रकट हुए हैं मथुरा में, गोकुल के ब्रजवासियों को आनंद देते। यशोदा जी के पेट में गर्भ रहा, उस समय देवकी जी भी सगर्भा हुई है। भगवान देवकी माँ के पेट में से बाहर नहीं आए हैं, देवकी जी के हृदय में विराजमान अंतर्यामी नारायण बाहर प्रकट हुए। भगवान माँ के पेट में से बाहर नहीं आए। आविवेश अंश भागेन मन आनक दुंदुभे। देवकी जी सतत नारायण का ध्यान करते, हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। आज तक देवकी जी को कंस राजा का भय लगता था, अब कंस का भय नहीं लगता, शांति से आनंद में विराज। मुख में तेज बहुत बढ़ गया। कंस ने देखा मेरा काल इसके पेट में आया, इसीलिए इसके मुख में तेज बहुत दिखता है। सेवकों को समझाता है मेरा काल अब आने वाला है, सावध रहना। सेवकों ने कहा हम रात्रि में खड़े रहते हैं, बैठने से कभी नींद भी आ जाती, हम खड़े ही रहते हैं। बालक का जहां जन्म होए आपको हम खबर देंगे, चिंता करना नहीं। माता देवकी जी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण परमात्मा की देव गंधर्व स्तुति करते हैं। सत्यं व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हमको जो वरदान दिया है वो सत्य करने के लिए भगवान आने वाले हैं। परमात्मा ही सत्य है। साधारण मानव ऐसा समझता है आँख को जो दिखता है वो सत्य है, जो सत्य नहीं है वो भी आपको दिखता है। जादूगर जादू के खेल में आपको रुपया बताता है, रुपया दिखता है वो धूल है। वो रुपया सच्चा हो तो भी काहे को मांगता है। जो सत्य नहीं है वो भी आपको दिखता है। संसार सत्य नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य है। सत्य के साथ स्नेह करो। संसार क्षण क्षण में बदलता है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल में जो एक सरीखा रहता है वही सत्य है। जगत भूतकाल में जैसा था वैसा आज नहीं है। आज जैसा दिखता है वैसा कल रहने वाला नहीं। क्षण क्षण में बदलता है। जगत के पीछे मत पड़ो। परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। भगवान के पीछे पड़ो। जो सत्य के साथ स्नेह करता है वही सुखी होता है। देवों ने स्तुति की है, देवकी जी को आश्वासन दिया है। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, चिंता न करो। 9 मास परिपूर्ण हुए, प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई है, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा है। रामावतार में वायुपुत्र हनुमान जी सेवा करते थे। रामावतार में वायुदेव को सेवा का लाभ नहीं मिला है। मेरा पुत्र हनुमान वहां सेवा करता है। कृष्ण लीला में साक्षात वायुदेव सेवा में आए। श्री कृष्ण गायों को लेकर के वृंदावन में ले जाएंगे। भगवान को गर्मी का परिश्रम में नहीं होने दूंगा। मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। मैं श्री कृष्ण को स्पर्श करूंगा। मंद सुगंध शीतल वायु भर। आकाश में मेघ गड़गड़ 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 गड़ गर्जना कर। मेरा खारा पानी ले जाओ, उस खारे जल को मधुर बना करके जगत को। मेघ खारा पानी पी जाते हैं और जगत को मधुर बना करके देते हैं। खारा पानी दुख का स्वरूप है। दुख सहन करके जो दूसरे को सुख देता है। थोड़ा काम बाकी है। 11 वर्ष तक मैं गोकुल में मधुर लीला करूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरे को जल्दी गोकुल में पहुंचा दो। माता पिता को ऐसी आज्ञा हुई है। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान किया है और बाल स्वरूप प्रकट किया है। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है। आंख में प्रेम भरा हुआ है। देवकी माँ गोद में लेकर के प्यार करती है। देवकी माँ हृदय का प्रेम बाल कृष्ण को देती है। मेरा पाप बाकी है, अभी मेरे को ध्यान करने की आज्ञा हुई। टोपली में गादी है, बाल कृष्ण को गादी में रखते हैं। वसुदेव जी उतावल करते हैं, मेरे को गोकुल में जाना है, भगवान की आज्ञा हुई है। वसुदेव जी को थोड़ी शंका हुई। हाथ पांव में बेड़ी है, कारागृह के दरवाजे बंद है, कंस के सेवक खड़े हैं, मैं कैसा बाहर जाऊं। देवकी जी ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, अद्भुतम बालकम।
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधम्। ये तो ब्रह्मादि देवों का भी ये पिता है। बालकृष्ण को मस्तक के ऊपर रखो। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को मस्तक में रखते हैं। उसी समय हाथ पांव की बेड़ी टूट जाती है। भगवान का दर्शन बाहर करने के बाद उस स्वरूप का दर्शन जो अंदर करता है, संसार बंधन धीरे धीरे टूटता है। योग माया का जन्म हुआ था, जगत गाढ़ निद्रा में है। कंस के सेवक सो गए थे, कारागृह के दरवाजे खुले हुए हैं। बालकृष्ण को लेकर के वसुदेव जी अब गोकुल में जाते हैं। मध्यरात्रि का समय हुआ है, झलमल झलमल मेघ वर्षा। बलराम जी समझ गए हैं श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, शीश स्वरूप धारण किया है और दौड़ते हुए बलराम जी आए हैं, फनाओं से छत्र धारण किया। अभी तो यशोदा जी को भी दर्शन हुआ नहीं है, किसी गोपी को दर्शन हुआ नहीं है। प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी माँ को हुआ। मेरे मालिक प्रकट हुए। यमुना जी को चरण स्पर्श करने की भावना है। यमुना जी का जल बढ़ने लगा है। रात्रि का समय था। श्री यमुना जी श्री कृष्ण चरण को स्पर्श करने के लिए आई। वसुदेव जी को भय लगता है, अब क्या होगा, यमुना जी बढ़ रही है। बालकृष्ण लाल समझ गए हैं, टोकरी में से चरण को बाहर निकाला। यमुना जी चरण में कमल की भेंट अर्पण करती है। श्री कृष्ण चरण को स्पर्श किया, अति आनंद में स्तब्ध हो जाती। आकाश में देव ऋषि देखते थे, श्री यमुना जी तो चरण को स्पर्श करती है। सभी देव ऋषि श्री यमुना जी के चरण में वंदन करते हुए श्री यमुने महारानी की जय जयकार करने लगे हैं। श्री कृष्ण चरण स्पर्श का आनंद मिला है। आनंद में यमुना जी स्तब्ध हो गई। धीरे धीरे जल कम हुआ है। वसुदेव जी गोकुल में जाते हैं। सभी ब्रजवासी योग माया के प्रभाव से गाढ़ निद्रा में। वसुदेव जी अंदर जाते हैं। यशोदा जी के गाजी में बालकृष्ण को रखते। योग माया का वहां जन्म हुआ था। यशोदा जी को निद्रा आई है, माया को उठा करके टोपली में रखते, बार बार श्री कृष्ण को निहारते। मेरा पाप है, भगवान दूसरे को मैं देता हूं और माया को लेकर के घर में जाता। भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण। योग माया को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आते हैं। जहां कारागृह में प्रवेश किया है, हाथ पांव में बेड़ी आ गई है। जो जीव परमात्मा के साथ संबंध करता है, जिसका ब्रह्म संबंध होता है, उसका बंधन टूटता है। जो ब्रह्म संबंध को टिकाता नहीं है, ब्रह्म संबंध करने के बाद भी जो माया के साथ संबंध करता है, हाथ पांव में बेड़ी आ गई, दरवाजा बंद हुआ है। योग माया रोने लगी है। कंस को खबर पड़ी मेरे काल का जन्म हुआ है। दौड़ता हुआ कंस आया, वो देखता भी नहीं है पुत्र है कि कन्या है। यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। योग माया के चरण पकड़ता है, यही मेरा काल है, उसको मैं मार डालूंगा। पत्थर के ऊपर पटकने के लिए जाता है। योग माया उसके हाथ में से निकल रही है। कंस के मस्तक ऊपर जोर से लात मारी है। मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है, बालकों को मारता है। तेरे काल का जन्म तो कब से हो गया। कंस घबराया है। आकाशवाणी ने मेरे को कहा था देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो कोई बड़ी देवी है। मेरे को कहा मेरे काल का जन्म हो गया है। ये जमाना बदल गया, अब आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। मैंने आकाशवाणी में विश्वास रखा। वसुदेव जी के अनेक बालकों की मैंने हिंसा की।
मैं बड़ा पापी हूं। आकाशवाणी झूठ बोलती है, मेरे काल का जन्म हो गया है, ऐसा कहा, कहां हुआ कुछ खबर नहीं। वसुदेव देवकी को वंदन करता है और वंदन करके क्षमा मांगी है, मैंने अपने ही बालक मारे, आपके बालक नहीं मारे, मेरी भूल हो। आकाशवाणी में मैंने विश्वास रखा, इसलिए ऐसा हुआ है, क्षमा करो। आत्मस्वरूप का विचार करो। आत्मा कभी मरता नहीं है, जन्म नहीं होता है, शरीर कायम टिकता नहीं है। कंस राक्षस है और आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में से छुड़ाया, कंस घर में गया। नंद महोत्सव की कथा, अति मधुर यह कथा, प्रेम से सुन। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् दैवज्ञा स्नाता शुचिरलंकृतः। जन्माष्टमी के रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया। सभी ब्रजवासी आए हैं, प्रतीक्षा करते हैं आनंद की वार्ता कब आती है। मध्य रात्रि का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि है। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है, अब प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को समझाया है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, इस समय जागने की जरूरत नहीं, सो जाओ। प्रातः काल में हम सब लोग आनंद की वार्ता सुनेंगे। पूर्व की ऐसी आज्ञा हुई। नंद बाबा गादी में जहां आंख बंद करते हैं, योग माया का आवरण हो गया, गाढ़ निद्रा लगी। वसुदेव जी बाल कृष्णलाल को लेकर के गोकुल में आए। बाल कृष्ण जब नंद बाबा के घर में आए, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखा। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा है, बड़े बड़े संत महात्मा मेरे घर में आए, मैं सभी को वंदन करता हूँ, सभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य में उदय होने वाला है, भगवान आते हैं। नंद जी ने स्वप्न में देखा है, मैं गायों की पूजा करता हूँ, मैं गायों का दान करता हूँ। नंद बाबा को स्वप्न में दर्शन हुआ है, यशोदा जी के गोद में अति सुंदर एक बालक खेलता है। बाल कृष्ण का दर्शन हुआ है। नंद बाबा जागते, कैसा सुंदर बालक था, उसका रंग कैसा था, उसके बाल कैसे थे, उसकी आंख बहुत सुंदर थी। रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का विचार करता था, इसीलिए स्वप्न में मेरे को बालक का दर्शन हुआ है। ऐसा बालक तो होने वाला नहीं, मैंने ऐसा कहा पुण्य किया है, मेरे नारायण से सुंदर कौन हो सकता है। नंद बाबा के घर में नारायण की सेवा थी। मैंने जो यशोदा के गोद में बालक देखा है, ऐसा लगता है नारायण से भी बहुत सुंदर। ऐसा तो नहीं होगा, ना होगा ऐसा लगता है। सभी ब्रजवासियों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिए, मेरे पुण्य से नहीं, ब्रजवासियों के आशीर्वाद से ऐसा बालक हो। आज का स्वप्न बहुत अच्छा है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर है। नंद बाबा गायों की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं। जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं। आज मन में थोड़ा विचार आया है, भगवान मेरे लिए नहीं, गायों के लिए बालक मेरे को दे।
गायों में मेरा बहुत प्रेम है, मृत्यु की शैया में मेरे को गाय बहुत याद आवेगी, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा? हे नारायण, मेरे गायों के लिए मेरे को पुत्र दो। आज नंद बाबा को गायों की चिंता हुई है। बाल कृष्ण उस समय घूटन के बल चलते हुए गौशाला में आए, पीला झबला पहना, सोने का कंदोरा, आंख में प्रेम भरा हुआ है, रत्न की कड़ीदार, घूटन के बल चलते हुए वहां आए। जो बालक स्वप्न में यशोदा के गोद में मैंने देखा था वो यहाँ दिखता है। नंद बाबा को याद नहीं आता मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं जागता हूँ। नंद जी को गायों की बहुत चिंता हुई थी, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा? बाल कृष्ण मस्तक हिलाता है, बाबा मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ, गाय मेरी को बहुत प्यारी लगती है। को अति आनंद हुआ है, ऐसी इच्छा होती है मैं दौड़ता हुआ जाऊं, बालक को उठा करके छाती के साथ। अति आनंद में शरीर स्तब्ध होता है। नंद बाबा को समझ ही नहीं जैसा आनंद मिला, व्यवहार नहीं है। बाल कृष्ण प्रकट हुए, यशोदा मैया जागती है। माँ को आश्चर्य हुआ, लाला का जन्म हुआ, मेरे को खबर भी नहीं पड़ी। चारी बाजू में प्रकाश हुआ, ये बालक है कि हीरा है? कैसा ये बालक है? बालक को उठा करके गोद में लिया है। माँ प्रेम से बाल कृष्ण के एक एक अंग को निहारती है, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, एक एक अंग का दर्शन करती। कैसा दिखता है? मेरे बालकों की नजर न लगे, मरकर दायु हो गए, सुखी हो गए, नारायण नारायण कीर्तन करती मां नजर उतारती है। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उसका नाम है सुनंदा। सुनंदा जी जागती है, सुनंदा जी दौड़ती हुई अंदर आई है। सुनंदा जी ने देखा है भाभी के गोद में अति सुंदर बालक। मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक प्रतीक्षा करता था, मेरे भाई को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जी दौड़ती हुई गई है, गाड़ी में नंद जी दिखते नहीं है। मेरा भाई गायों की सेवा करने के लिए गया हो। सुनंदा जी दौड़ती हुई गौशाला में गई है। नंद बाबा बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हुए थे। उसी समय सुनंदा जी दौड़ती हुई आई है, अरे भैया भैया लाला बालक का जन्म हुआ है। आंख से दर्शन करते हैं, कान से सुनते हैं। अब तो श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तो वही आनंद आंख में से बाहर आता है। श्री कृष्ण परमानंद का स्वरूप है। आंख में आंसू आए, पूछते बालक कैसा है? सुनंदा जी ने कहा है ऐसा हुआ नहीं, होने वाला, तेरे भाग्य का उदय हुआ है। भैया जल्दी स्नान करो, मैं तेरे गोद में बाल कृष्ण को दूंगी। नंद जी को ब्रजवासी यमुना जी के किनारे ले गए। यमुना जी ने स्नान किया है। ब्रजवासी नंद बाबा को श्रृंगार थे, आसन में बैठाया है। शांडिल्यायनिक ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराते, पुण्य हवाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। शांडिल्य ऋषि ने कहा बाबा हमारा धर्मशास्त्र का ऐसा नियम है, नाल छेदन होने के बाद वृद्धि का सूतक लगता है। वृद्धि का सूतक लग जावे फिर तो आपके घर का कोई पानी भी नहीं लेगा। अभी वृद्धि का सूतक लगा नहीं है, दान देना चाहिए। नंद जी सभी ब्राह्मणों को वंदन करते हैं, मैं दान देने वाला कौन हूं? आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ है। मेरा बालक मार्कंडायु हो, सुखी हो, मैं क्या दान दूं?
नंद जी ने घर लूटा दिया है, घर में जाओ, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो ले जाओ, मैं क्या डालू। सुनंदा जी दौड़ती हुई आई है। सुनंदा जी ने कहा ऐसा नहीं, ये सब आशा से आए हैं, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इनके आशीर्वाद से बालक सुखी होने वाला। अन्नदान, वस्त्रदान, सुवर्ण दान, गायों का दान। बड़े बड़े ऋषि नंद बाबा के घर में गाय बन करके आए थे, हजारों वर्ष तपश्चर्या की। बुद्धि में से काम निकलता नहीं है, काम बुद्धि में सोया हुआ रहता है। कभी कभी ऋषियों को भी काम त्रास देता है, क्या करे, ये काम श्री कृष्ण को अर्पण करे। भगवान को अर्पण किया हुआ काम निष्काम हो जाता है। अभिमान छोड़ करके गाय बन करके आए हैं, श्री कृष्ण हमको वृंदावन में ले जाएंगे, पीठ पर हाथ रखेंगे, प्यार करेंगे। ऋषि गाय बन करके आए, ऋषि रूपा गायों को ज्ञान हुआ है, गोपाल आया है, गाय आज आनंद में नाचती, हमारा मालिक आया है। नंद बाबा ने गायों का दान किया। बहुत से ब्राह्मणों को 108 गाय देते हैं, कितने को 200 गाय देते हैं, 500, 1000 गाय देते हैं। एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया, उसने कहा बाबा बाबा, ये जो बालक हुआ है मेरे आशीर्वाद से हुआ है, मेरे इष्ट देव नारायण है, नारायण की आज्ञा है एक अक्षर बोलना नहीं, इसलिए मैं बोलता नहीं। बाबा आपके लिए मैंने 3 साल उपवास किए, दूसरे ब्राह्मणों से मेरा सम्मान विशेष होना चाहिए। नंद बाबा का हृदय भर गया है, ब्राह्मण ने 3 वर्ष उपवास किए, मैं ब्राह्मण को दान में क्या दूं। नंद जी ने 5000 गाय ब्राह्मण को दान दी। ब्राह्मण को अति आनंद हुआ है, गायों को लेकर के घर में आता है। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, कोठार में गायों को ले गया, अटारी में गायों को ले गया, रसोई घर में गायों को बांधता है। जल भरने के लिए गई थी, पानी लेकर के आई, उसका स्वभाव थोड़ा दूर से देखा, रसोई घर में जो गाय दिखती है, उसको ठीक लगा नहीं, पति को सुनाया, बहुत लोग करते हो, इतना लोग करने की क्या जरूरत है, हमारा घर कहाँ बड़ा है, इतनी गाय काहे को लाए। ब्राह्मण ने कहा आज आनंद का दिवस है, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है, नंद बाबा ने 5000 गाय मेरे को दी है, मैं जानता हूँ घर में जगह तो नहीं है, मैंने ऐसा विचार किया है 1000 गाय साधु भी क्या भेजनी है, 2000 दूंगा, मेरे पियर में जाने वाली तो ठीक है, और भी ले आओ, मैं समय लूंगी, मेरी पियर में जाने वाली है, आपको इतनी गाय काहे को मिली, कैसे, मेरे आशीर्वाद से बालक। ब्राह्मणी ने जब सुना यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, ब्राह्मणी को अति आनंद हुआ। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी यशोदा जी के घर में बैठने के लिए जाती है, हृदय से आशीर्वाद देती थी, यशोदा नारायण की मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मेरे को पुत्र देना नहीं, एक पुत्र यशोदा को देना, यशोदा का जो पुत्र होगा उसको मैं अपना बालक मानूं। ब्राह्मणी को आनंद हुआ है, अब मैं वहां जाऊंगी तो यशोदा जी मेरा सम्मान करेगी, मेरे को तो ऐसा ही लगता है मेरे गोद में बालक को देगी, आपका बालक। ब्राह्मणी ने तो ऐसा माना 7 कन्याओं के बाद मेरी को भी बालक हुआ है, कन्हैया मेरा बालक है। इस आनंद में हृदय पिघला है। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं है, दर्शन करते हुए बोलते। कन्हैया मेरा बालक, गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया है, श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा है, बाल कृष्ण को भेंट देनी है, वस्त्र आभूषण लेकर के गोपी दौड़ती हुई जाती है। ऐसा लगता है नवविधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए दौड़ती है।
आज गोपी दौड़ती हुई जाती है, आंख बोलने लगी है, आंख कहती है मैं भाग्यशाली हूँ, अरे कृष्ण दर्शन का आनंद मेरे को मिलने वाला। कान बोलने लगे, श्री कृष्ण के प्रागट्य की वार्ता मैंने सुनाई है, मैं भाग्यशाली हूँ। अब मेरा कन्या बांसुरी बजावेगा, मेरे को सुनना है। अब संसार व्यवहार की बातें सुननी नहीं है, कन्या की मैं बांसुरी सुनूंगा। कान कहता है मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में हाथ बोलने लगे, भाग्यशाली तो मैं हूँ, बालकृष्ण को उठा करके मैं गोद में लूंगा, बालकृष्ण के मुख में मैं माखन मिश्री दूंगा, श्री कृष्ण सेवा में मैं जाता हूँ। हाथ कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में पांव बोलने लगे, भाग्यशाली तो मैं हूँ, आप सभी को उठा करके मैं ले जाता हूँ। मेरे अनेक जन्म मेरे को याद आते हैं। पूर्व जन्म में पैसे के लिए मैं बहुत भटकता था। मेरे को याद आता है कामान होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज मैं पैसे के लिए नहीं, आज मैं परमात्मा को मिलने के लिए जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा अंतिम जन्म है, अब किसी के पेट में जाना नहीं है, अब तो मैं परमात्मा के मिलने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूँ। पांव कहते हैं मैं भाग्यशाली। इतने में हृदय बोलने लगा है, हृदय कहता है भाग्यशाली मैं हूँ, बालकृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा, बालकृष्ण को मैं आलिंगन दूंगा, श्री कृष्ण के साथ मैं एक होने वाला हूँ। मिलने की इच्छा नहीं है, अब किसी पुरुष को मिलने की भावना नहीं है, संसार में सार नहीं है, अब तो परमात्मा को मिलना है, भगवान के साथ एक होना है। हृदय कहता है मैं भाग्यशाली हूँ। गोपी दौड़ती हुई जाती है, बहुत भीड़ हुई है, नंद बाबा का हृदय भर जाता है, इनका प्रेम कैसा है, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आई है। नंद बाबा सभी को हाथ जोड़ते, गोपी बालकृष्ण को वस्त्र आभूषण देती है, बालकृष्ण के मस्तक ऊपर हाथ रखती है, बेटा मार्कंडायी हो जा, बालकृष्ण को आशीर्वाद देती है। गोकुल में कितनी गोपियां बहुत गरीब थी, सुना है यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, आज तो कुछ नहीं जाना चाहिए, बालकृष्ण कुछ दे, बालकृष्ण को कुछ देना चाहिए। घर में देखती है उसके घर में कोई सुंदर वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं है, बहुत गरीब है, उसको घर में कुछ मिला नहीं। 2 सेर दही की हंडी उसके घर में थी, दही की हंडी मस्तक के ऊपर रखी है, दौड़ती हुई आती है, कोई माखन की गोली मस्तक के ऊपर रखती है, दौड़ती हुई आई है, दूर से बालकृष्ण को निहारती। श्री कृष्ण दर्शन का हिस्सा आनंद हुआ है, कैसा दिखता है, किसी भी इसको नजर न लगे, मेरी भी नजर न लगे, मेरी आंख खराब है, मेरा कन्हैया आनंद में, किसी की नजर न लगे। बालकृष्ण के दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, बालकृष्ण को देने के लिए दही लाई थी, उसको कुछ भा नहीं रहा नहीं, जो दही बालकृष्ण को देने के लिए लाई थी वो दही अपने शरीर के ऊपर फेंकने लगी। बालकृष्ण गाल में हंसने लगे हैं, कैसी पागल है, वो मेरे को देने के लिए लाई थी, मेरे को देती नहीं है, वो देगा बाहर। नंद बाबा के गोकुल में एक वृद्ध ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। नंद बाबा ने उनको आधार दिया था, दिन भर पति पत्नी गोपाल मंत्र का जप करते, अति से भूख लगती है तब दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा में जो कुछ मिले वो गोपाल जी को भोग लगाते हैं। एक बार पूजन ब्राह्मण की अवस्था 105 वर्ष की हुई थी, उसको कभी गोपाल कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं, दर्शन की तीव्र भावना है, अब वृद्धावस्था है, अब ये शरीर बहुत दिन नहीं रहेगा, मैंने कभी पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं की, मैंने संसार का कोई सुख भोगा नहीं है, जीवन भर में राम
की बाल कृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की नमः पार्वती पतये करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पाटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव जीवे शिव स्वामेतदेव गोविन्द दामोदरनाथ विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मूढावृतादार्पितचित्तवृत्ति दध्या विकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदरनाथ गृहे गृहे गोपादुःखदम्बा सर्वे मिलित्वा सप्राप्य पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरनाथ सुखं शयानानिलये निदेवि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरनाथ जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदरनाथ सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविन्द दामोदरनाथ श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन
कृष्ण जीवे पिबा स्वामृता।